सोफा जा रहा है आज घर से गिरा हुआ है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा सोफा यहाँ से जा चुका है और कल है ईद मिलादुन्नबी मतलब तो जो सोफा है वो चला गया है हमारे दूसरे वाले घर में और जो हमारा सोफा था वो यहाँ पे आ गया। अच्छा जो यहाँ पे सोफा था वो बहुत अच्छा था, आप सबको पता है रोड के हिसाब से जा रहा था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हो गई थी, वो बना था लकड़ी से और कभी कभी कोई ऐसी लकड़ी हो जाती है जो अंदर से सड़ने लगती है तो वो खराब हो रही थी, तो उसे यहाँ पे नहीं रख सकते थे, इसलिए हमने उसको वहाँ पे भेज दिया है। और जो हमारा है जो इतने दिनों से बाहर रखा हुआ था वो यहाँ पे आ रहा है। जाएगा अम्मी तो गंदा हो रहा है, साफ करना पड़ेगा। यही कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सेट हो चुका है, मेरा ऊपर वाला सोफा यहाँ पे आ गया है तो अपनापन लग रहा है। कर्टन्स भी कल आ जाएंगे, मतलब हमेशा मेरे साथ होता है जो हम पसंद करके आते हैं वो बाद में नहीं मिलता है, कल ही चाहिए क्योंकि कल ही हमें पूरा अच्छे से घर पूरा डेकोर करना है ईद मिलादुन्नबी के लिए। और हम पर्दे का ऑर्डर देके आ गए थे, नाप भी देके आ गए थे। जो हम जिम में थे कॉल आया, क्या बोले भैया, बोले जो आपने पसंद किया वो मिल ही नहीं रहा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप इस सोफ़े को तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये अम्मी के घर नीचे रखा रहता था, ज़्यादातर सभी इसी पर बैठे रहते थे। लेकिन इस बार सबा ने एक नया काम किया है, उन्होंने इस सोफ़े को ही यहाँ से हटवा दिया है और उन्होंने इसे कहीं पर डाल दिया है। इस बात को लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि ये सोफ़ा लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद था। यहाँ पर सबा ने अपने ऊपर रूम में से उठाकर अपने सोफ़े नीचे डाल दिए हैं जो कि लोगों को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। वो वाला सोफ़ा लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद था। हाँ वाकई वो वाला सोफ़ा बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत एक्सपेंसिव था और बहुत ही ज़्यादा सभी को पसंद भी आता था। अब जैसे ही सबा ने वो सोफ़ा वहाँ से हटाया है तब लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर रीज़न जो है सबा ने वो ये बताया है कि उसकी लकड़ी गलने लगी थी, अंदर से वो लकड़ी ख़राब हो गई थी, इस वजह से सोफ़े को हटाना पड़ा। अब ये जो नए सोफ़े सबा ने अपने डाले हैं ब्लू कलर के, वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। वो वाला सोफ़ा घर के लुक के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा था और घर की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा रहा था, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आता था। और एक बात हम आपको ये भी बता देते हैं कि वो वाला जो सोफ़ा था वो दीपिका और शुएब ने जब घर ख़रीदा था तब डलवाया था, यानी कि वो दीपिका की चॉइस थी, दीपिका की पसंद थी जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। अब यहाँ पर जब सबा ने उसे बदला है तब लोग सबा के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्या उन्होंने भाभी से चिढ़कर ये सोफ़ा वहाँ से हटवाया है। यहाँ पर उन्होंने नए पर्दे भी लगवाए हैं, दोनों ही चीज़ें लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हैं। ना ही तो उन्हें पर्दे अच्छे लगे हैं और ना ही उन्हें सोफ़ा भी अच्छा लग रहा है। अब चाहे सबा कुछ भी कह लें लेकिन दोनों ही चीज़ें लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही और इस बात को लेकर लोग सबा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने अपना तो अपना अम्मी के घर का लुक भी ख़राब कर दिया है। जो घर अम्मी का इतना अच्छा लगता था, वाइट कलर का सोफ़ा और इनके पर्दे बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छे लगते थे, अब वहाँ पर ब्लू कलर का सोफ़ा बिल्कुल ही घर वालों के साथ साथ औरों को भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि उन्होंने दीपिका से चिढ़कर ऐसा काम किया है क्योंकि वो हर वो काम करती हैं जिसमें दीपिका को बुरा लगे। उन्होंने दीपिका के वजह से ही यहाँ से सोफ़े हटवाए हैं क्योंकि वो दीपिका की पसंद का था, दीपिका लेकर आई थी, उन्होंने डाला था। और दूसरी बात, उन्होंने अभी पीछे कार लेने को भी कहा था, तब भी उनका कहना था कि कार बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, 3 साल की हो चुकी है, अब मैं चाहती हूँ कि इसे हम बदल लें। इस बात को लेकर भी लोगों ने उनको पर बहुत सारे सवाल उठाए थे और फिर कहानी शुएब और दीपिका पर लाकर अटका दी थी कि शायद वो भाई से बड़ी कार लेना चाहती हैं, वो भाई के मुकाबले अब खड़ी होना चाहती हैं। उनका कहना है कि वो भाई के मुकाबले अपने आप को ज़्यादा मान रही हैं, ज़्यादा पैसे वाला समझ रही हैं, इसीलिए वो अम्मी के घर का रेनोवेशन भी कराती रहती हैं, उसमें सारा काम अपने आप करा कर दिखाती हैं। और अब वो भाई से बड़ी गाड़ी खरीद कर दिखाएंगी कि भाई से भी ज़्यादा पैसा उनके पास है। लोग बहुत सारे सवाल इसी बात को लेकर उठा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने यही अंदाज़ा लगाया है कि सबा इसी वजह से कार बदलना चाहती हैं। वैसे उन्होंने अभी बदली नहीं है, उनका मन हो रहा था, उन्होंने अम्मी से कहा था। वैसे अम्मी ने मना भी किया कि सबा कार मत बदलो, लेकिन देखिए सबा अब क्या करती हैं, शायद वो लें कार, उनकी ज़्यादा मर्ज़ी कार लेने की ही है। लेकिन यहाँ पर सनी की भी चॉइस रखी जा रही है। सनी एक व्लॉग में कह रहे थे कि मुझे थार चाहिए, तो हो सकता है थार ही लें इस बार क्योंकि सनी का कहना है और सनी की पसंद है। अब देखो क्या कौन सी वाली कार वो लेती हैं। लेकिन लोगों का ये कयास लगाना कि वो दीपिका शुएब से जो है जेलस हैं या उनसे कंपटीशन कर रही हैं या उनकी वजह से नई कार ले रही हैं, ये बिल्कुल बेकार बात है क्योंकि वो अपनी जगह हैं, वो अपनी जगह हैं। लोग बेकार की बातें बनाते रहते हैं, दोनों भाई बहनों में ऐसी कोई भी बात नहीं है जैसा कि लोग बड़ा चढ़ाकर बताते हैं।
दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। अम्मी, सबा, दीपिका, शोएब सभी आपस में बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं। ये उन्होंने सोफ़ा हटवाया है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या रीज़न था। वो सोफ़ा सभी को बहुत ज़्यादा पसंद था, हमें भी पसंद था, लेकिन इस तरीके से एकदम से अचानक हटवाना और ये जो उन्होंने अब ब्लू कलर का डाला है वो किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है। उसने यहाँ तक के घर का लुक भी ख़राब कर दिया है, किसी को भी वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है। और जहाँ तक कार की बात है तो फ़िलहाल अभी उन्होंने कार ली नहीं है। उन्होंने सिर्फ व्लॉग में इस बात का जिक्र किया था कि मैं अपनी कार बदलना चाहती हूँ और शायद वो बदलेंगी भी कार, उनका मन है। अम्मी ने यहाँ पर बहुत मना करा कि वो आपकी पहली कार है और 3 साल ही तो हुए हैं। लोगों ने भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया कि आखिर 3 साल ही तो कार को हुए हैं, कार क्या 3 साल में पुरानी हो जाती है। लोग तो एक कार बहुत बहुत टाइम तक चलाते हैं, लेकिन शायद सबा का मन है कि वो कार बदलें। अब वो कार कौन सी लेंगी ये तो नहीं पता, लेकिन इसमें भाई भाभी को जोड़ना कि उनसे बड़ी कार लेंगी, उनसे कंपटीशन कर रही हैं, तो ये गलत बात है। वो अब पता नहीं कौन सी कार लेंगी, लेकिन भाई भाभी इसका इसमें कोई रोल नहीं है। अगर दीपिका या सबा कोई भी काम करती हैं तब लोग उनको पर यही सवाल उठाते हैं कि दोनों एक दूसरे की कंपेयर कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की बहस कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा कि सबा ने रेस्टोरेंट खोला है और दीपिका ने भी अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है। उन्होंने एक क्लॉथ लाइन चुनी है अपने बिजनेस के लिए। तब लोगों ने यहाँ पर भी कहा कि दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए नए बिजनेस दोनों ने शुरू किए हैं। जैसे ही सबा ने अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट किया तभी देखते ही दीपिका ने भी अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि दीपिका ने बहुत टाइम पहले तैयारी शुरू कर ली थी और वो बहुत टाइम से इस चीज़ पर काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस रिवील अब आकर किया है। उनकी तैयारी बहुत पहले से थी और साथ ही सबा की तैयारी भी बहुत पहले से उनकी रेस्टोरेंट में काम चल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे की बहस कर रहे हैं या एक दूसरे की तुलना कर रहे हैं या एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ने अपने नए सफ़र की शुरुआत की है और दोनों ही अपने अपने सफ़र पर आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही कोई आगे बढ़ता है, जैसे ही कोई ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है, तब लोग उनके नीचे टांग खींचने की कोशिश करते हैं, उनको ऊपर बातें बनाते हैं, उनको ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि वो नीचे गिरें। लेकिन इन सब को भुलाकर वो सब लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो इन लोगों को इग्नोर करते हैं और अपनी मंजिल की तरफ ध्यान देते हैं। जो ऐसे ही इग्नोर करके अपनी मंजिल की तरफ ध्यान देता है वही इस दुनिया में आगे बढ़ता है और वही रास्ता दीपिका और शोएब और सबा ने अपना रखा है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि ये सोफ़ा हटाना या फिर न्यू कार लेना या फिर एक दूसरे को देख के बिजनेस दोनों के करना, ये क्या आपको एक कंपैरिजन लगता है कि दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे हैं या फिर दोनों अपनी मंजिल पर आगे बढ़ रहे हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।